From the director of a masterpiece movie like A Flying Jet comes another masterpiece, a movie about family, or should I say naughty family, a movie about race जो कब हुई मुझे पता भी नहीं चला. Let me present you Race 3. मीट शमशेर सिंह जो धंधा करता है हथियारों का, पर उसके ही बेस पे बलविंदर ने उससे गद्दारी कर दी. लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात मुझे ये लगी कि ये पायलट पंखे बंद क्यों नहीं कर रहा यार. अबे बंद कर ले हेलीकॉप्टर, पेट्रोल खत्म हो जाएगा. अब बलविंदर ने पूरी प्रॉपर्टी मांग ली तो शमशेर को इतना गुस्सा आया कि उसने बाबा इलायची खा ली और बलविंदर की जेब में रखा एक पेन. लेकिन बलविंदर को पेन से बहुत डर लगता है क्योंकि वो अनपढ़ है, तो वो मर गया पर पेन नहीं निकाल सका. चलो अब मिलते हैं शमशेर की फैमिली से. सुनाओ मीट रघु, शमशेर का खास आदमी. ये दोनों अपनी बीवियों के साथ इतना नहीं रहे जितना ये एक दूसरे के साथ रहते हैं. मीट राणा सिंघा, शमशेर का जानी दुश्मन जो बंदूक को भी पूरे कपड़े पहनने पे मजबूर कर दे. ये बंदा चरस गांजा दारू नशे का बिजनेस करता है. I mean, उसका सरनेम ही दारू वाला है तो और क्या ही काम करेगा वो. एंड बाय द वे इनकी दुश्मनी के पीछे लिटरली एक भी रीजन नहीं है. मीट संजना एंड सूरज, शमशेर के ट्विंस. दे आर मोर देन ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज दे बोथ आर एसोल्स. मीट सिकंदर, सिकंदर में सिकंदर बनने से पहले भाईजान यहाँ बने थे सिकंदर, शमशेर की नाजायज औलाद में, मतलब स्टेपसन. मीट यश, ये बंदा इस फैमिली में क्यों है भाई? रिलैक्स. एनीवे पिक्चर शुरू हुई शमशेर से जो कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर तभी उसके पीछे राणा के ठुल्ले लग गए. लेकिन उसने कमाल का दिमाग लगाया और अपनी ही कार की खिड़की तोड़वा ली ताकि ठुल्लों को गोली मारने में आसानी हो. तो लग गई एक गोली छाती पे. फिर शमशेर को आया गुस्सा तो उसने गोलियां चला के ठुल्ले को घोस्ट राइडर बना दिया. क्योंकि शमशेर बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसने बाइक के भी तब तक गोलियां मारी जब तक वो मर नहीं गई. शमशेर का गेम बचते बचते रह गया. ये बात जब सूरज और संजना को पता लगी तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सीधा मारने चल दिए राणा के मजदूरों को. हीरो और विलेन की लड़ाई में मरता बेचारा गरीब ही है. खैर यहाँ भाईजान बिग सूट पहन के एक बिल्डिंग की छत से छलांग मारने वाले हैं और ये भाईजान सीधा आसमान की ऊंचाइयों में हेलमेट पहन के उड़ रहे हैं भाईजान. इतनी सेफ्टी का ध्यान काश ड्राइव करते हुए भी रख लेते. यहाँ लड़ते लड़ते सूरज के पिछवाड़े पे एक गोली पड़ी तो उसकी चीख निकल गई, पर तभी संजना ने अपना स्कर्ट फाड़ दिया. बाप के पैसों का है ना, खुद कमा के लेती तब पता लगता. मगर पैसों की ऐसी बर्बादी देख एक मजदूर तड़प उठा और उसने इसके मुंह पे लात मार के इसका मेकअप बिगाड़ दिया. वहाँ सिकंदर अभी उड़ ही रहा है. मतलब जाने को तो भाईजान कार से भी जा सकते थे, मगर इन्होंने आसमान का रास्ता अपनाया क्योंकि भाईजान का कार से जाना सेफ नहीं है लोगों के लिए. फाइनली भाईजान ने एंट्री मारी छप्पर फाड़ के, और जो कैमरा घुमा है ना यहाँ, साफ पता लग रहा है कि डायरेक्टर साहब को फ्लाइंग जेट का बैंक रॉबरी वाला सीन ज्यादा ही पसंद आ गया. तभी तो यहाँ भी बिना बात के सेम सीन चिपका दिया. खैर अब ये लोग मजदूरों को मार ही रहे थे कि तभी यहाँ यश भी आ गया. तो यश ने भी मजदूरों पे अपना हाथ साफ कर लिया और फिर ये सब स्टाइल मार के जाने लगे. पर तभी मेरे मन में एक सवाल आया कि ये यश है कौन और इनकी फैमिली में क्यों घुसा जा रहा है. आफ्टर दैट शमशेर ने सिकंदर को अपनी गन दे दी जो देख के रघु की सुलग गई. और फिर आया यहाँ वकील. अरे वकील बुलाने से पहले भाईजान से तो बात कर लेते, उनकी ज्यादा जान पहचान होगी वकीलों से. How would I know? बाय द वे ये वकील यहाँ मजदूरों वाले कांड के लिए नहीं बल्कि इनकी माँ की प्रॉपर्टी इनके नाम करने आया है, जो देख के इनकी भी सुलग गई क्योंकि सिकंदर को अकेले मिली 50% और इन दोनों को 25-25. माँ ने भी इनके साथ सौतेलापन कर दिया जबकि सौतेला सिकंदर है. तभी शमशेर ने बैक स्टोरी सुनाई कि पहले ये हांडिया जिले में अपने बड़े भाई के साथ गुटखा खा के सड़के लाल किया करते थे. और हाँ, इनकी एक हथियारों की फैक्ट्री भी थी जहाँ से एक पॉलिटिशियन इलीगल तरीके से हथियार उठाना चाहता था, पर इन्होंने उसे लताड़ दिया तो उसने इनके पीछे ठुल्ले लगा दिए और इसी मुठभेड़ में पॉलिटिशियन के लौंडे का काम निपट गया. फिर उस पॉलिटिशियन ने बदला लेने के लिए शमशेर के बड़े भाई यानी सिकंदर के बाप का काम डाल दिया. तो शमशेर अपने बचे हुए गुटके लेके वहां से भागा. उसने सिकंदर को बीजिंग भेज दिया एंड अपनी भाभी एके सिकंदर की माँ से शादी करके अल्सिफा आइलैंड पर आ गया. ये सब इस शमशेर ने सिकंदर की माँ से शादी करने के लिए तो नहीं किया है. सही बता रहा हूँ, अगर सिकंदर का बाप जिंदा होता तो एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बन जाता. इसके बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि ये चारों तो सिंगल है, पर रेमो डिसूजा की मस्ती तो देखो, सिंगल होने की बात बुलवाई भी किससे? भाईजान से. लेकिन तभी यश ने बोला कि भाई मैं तो सिंगल नहीं हूँ, अपनी बात करो. जो सुन के मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि ये बंदा यहाँ कर क्या रहा है कौन ये इस फैमिली का. खैर अब ये सब भाईजान के रोमांटिक किस्से सुनना चाहते थे, पर भाईजान को तो एक ही तरह के किस्से सुनाना आते हैं, किस्से फार्म हाउस के. तो ये बात तब की है जब भाईजान बीजिंग में रहते थे ऐसी गंदी दाढ़ी मूंछों के साथ. तब इन्हें मिली जेसिका, पर जेसिका ने भाईजान को भाव नहीं दिए. ऑब्वियसली यार, जब तक स्टॉक नहीं करोगे लड़की कैसे पटेगी. तो भाईजान करने लगे स्टॉक, पर ये फिर भी नहीं पटी. I mean, इस दाढ़ी के साथ तो कोई नहीं पटने वाला अनलेस यू आर इंसेनली रिच, जो कि सिकंदर है ही. इसलिए जेसिका भाईजान का 2 बेडरूम स्वीट देख के फ्लैट हो गई. अबे अपने घर में जमीन पे सोती थी क्या. फिर इतनी गंदी लिरिक्स वाला गाना आया, सच में ऐसा लगा जैसे कोई बंदा नॉर्मल बातें कर रहा हो और उसके पीछे म्यूजिक लगा दिया हो. पहले का भूल जाएं, अभी और फ्यूचर का सोचें. नोबडी नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट. नई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये लिरिक्स है गाने की. ये वीडियो देखने के बाद सुनना ये गाना आई फाउंड लव नाम है इसका. बाय द वे इसकी लिरिक्स भाईजान ने खुद लिखी है. इसके बाद सिकंदर ने अपनी दाढ़ी काट दी और जेसिका ने उसका चूतिया एंड निकल ली वहां से. फिर भाईजान वापस से सेल्फ सर्विस करने लगे.
देन शमशेर के पास आया बिरजू का फोन, जिसने उसे होटल रूम में बुला लिया, मतलब मीटिंग करने, क्योंकि उसके पास है कुछ मंत्रियों की अश्लील तस्वीरें एंड एक हार्ड डिस्क में ऐसी और भी फोटोज हैं। इसलिए अब ये वो हार्ड डिस्क चुराएंगे ताकि मंत्रियों को ब्लैकमेल कर सकें। हालांकि मंत्रियों को तो इन्हीं फोटोज से भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। खैर अब पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करके शमशेर को वापस हांडिया जाना है, क्योंकि वहाँ वो गुटखा खा के पिचकारी मार सकता था, पर यहाँ विदेश में गुटखा अलाउड ही नहीं है। बाय द वे इस इन्फॉर्मेशन के लिए बिरजू गवार ने $2 बिलियन लिए हैं इनसे। 2 मिलियन नहीं, 2 बिलियन, 16,000 करोड़ रुपए। पैसे तो कम से कम औकात के हिसाब से लिख देते स्क्रिप्ट में। थोड़ी सी तो जलन हो रही होगी ना। आफ्टर दैट हार्ड डिस्क की खुशी में शमशेर ने पार्टी दे डाली, जहां एंट्री हुई जेसिका की, जिसे देख के भाईजान के मन में कुछ हुआ, पर एक्चुअली अब वो यश की गर्लफ्रेंड है। अब खत्म, अब बॉबी का करियर खत्म। पर तभी यहाँ गाना शुरू हो गया, जो देख के मेरे मन में एक सवाल आया कि ये बंदा कर क्या रहा है इस फैमिली में, है क्यों यहाँ पे ये। देखो यार, भाईजान ठहरे बल्लम आदमी, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो उन्होंने जेसिका को कोपचे में बुला लिया। वेल, गर्लफ्रेंड ना सही तो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड ही सही, बट सिंगल सूरज से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सूरज आ गया भाईजान की जिंदगी पे कलंक लगाने। मतलब जब भाईजान ने जेसिका को कोपचे में बुलाया था, तब इसने उनका एमएमएस रिकॉर्ड कर लिया और यश को दिखा दिया, जो देख के यश की लाल हो गई। तो वो भाईजान को रंगे हाथ पकड़ने फार्म हाउस की तरफ भागा, पर भाईजान तो पहले ही हाथ साफ कर चुके थे। सिकंदर तो खेल गया। बट तभी भाईजान ने यश के मुंह पे पूरा सच थूक दिया कि ये बीजिंग वाली जेसिका है, और जब ये सिकंदर के पैसे चुरा के भागी थी तो भाईजान ने उसे पुलिस में पकड़वा दिया। एंड जब घर आके स्पाई कैमरा चेक किया तो देखते हैं कि हाँ, चोरी जेसिका ने ही की है। इसी खुशी में भाईजान उसे पुलिस से छुटाकर डेट पे ले गए। एंड टर्न आउट कि जेसिका को सूरज और संजना ने हायर किया था। यस, ट्विंस हरामखोर निकले। वो सिकंदर और यश को आपस में लड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस कुएं से वो पिछवाड़ा धोते हैं वहां से तो भाईजान पानी पीते हैं। फिर चूतिया कटने के बाद भी सिकंदर ने दोबारा जेसिका को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, बिकॉज वाई नॉट। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है यार, काम क्या है इसका, क्यों है इस फैमिली में ये। देन इन तीनों ने ट्विंस को चोमू बनाने का सोचा, जहाँ यश ने ट्विंस के साथ मिलने का नाटक किया और सिकंदर ने एक बैंक में खाता खुलवाया, क्योंकि इसी बैंक में वो पॉलिटिशियंस के कांड वाली हार्ड डिस्क भी है। सिकंदर के बाप को वापस हांडिया जाना है, इसलिए भाईजान को वो हार्ड डिस्क हर हाल में चाहिए। तो भाईजान ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया, जिसके हिसाब से इन तीनों को गटर में घुसना है और वहाँ भाईजान को अपनी जान जोखिम में डाल के करना पड़ेगा डांस, जहाँ इन तीनों पर है हार्ड डिस्क चुराने का पूरा रिस्क, और वहाँ भाईजान लड़ाएंगे जेसिका से इश्क, जहाँ गटर की बदबू से इनके फेफड़े हिलेंगे, और वहाँ गाने पे भाईजान की कमर, जहाँ दोस्त 3 विल वर्क देयर एस ऑफ, और यहाँ भाईजान करेंगे जेसिका के साथ डांस का फेस ऑफ। चलो एक लास्ट और सुन लो, जहाँ मेहनत कर करके उन तीनों की हालत हो जाएगी खस्ती, और यहाँ भाईजान करेंगे जेसिका के साथ मस्ती। एनीवे, इन तीनों ने गटर के थ्रू लॉकर रूम तक पहुंचकर हार्ड डिस्क चुरा ली और निकल लिए वहां से। तो इस हाइस्ट में भाईजान का क्या काम था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी समहाउ भाईजान ही पकड़े गए, और वो भी पुलिस ने नहीं, आर्मी ने पकड़ा इन्हें। भाईजान तो सबको ले जाते ही हैं, लेकिन ये सोल्जर्स भाईजान को अपने फार्म हाउस पे ले गए। नाउ इट इज टाइम फॉर ए सरप्राइज बेबी, क्योंकि यश भी भड़वा निकला। उसी ने जेसिका को भाईजान के पास भेजा, उसी ने जेसिका से सूरज और संजना का नाम लगवाया, और ये सब करके उसे मिला कुछ भी नहीं। हाँ, पर एक बात यह है कि इसका संजना के साथ चक्कर चल रहा है। तो बस इसी बात पे 5 मिनट के अंदर ही दूसरा गाना शुरू हो गया, और आई फाउंड लव की तरह इसके लिरिक्स भी बहुत ही गंदे हैं, जैसे ये न कभी मन में लाना कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं, हम जानते हैं हम आपके लिए कोई भी नहीं। बताओ, लग रहे हैं कहीं से ये गाने के लिरिक्स। बाय द वे, ये गाना भी भाईजान ने ही लिखा है। वहाँ बैठो ना। अब गाना तो खत्म हो गया, पर बकचोदी नहीं, क्योंकि जो सोल्जर्स कुर्सी से बांधकर भाईजान को तोड़ रहे थे, भाईजान ने उन्हीं के ऊपर कुर्सी तोड़ दी और बाइक उठा के भागे। भागते भागते ये एक जंगल में पहुंचे, और जंगल में शिकार करने का भाईजान को तगड़ा एक्सपीरियंस है। फिर भाईजान ने एक सोल्जर को ऐसी लात मारी कि बराबर वाले घर में बम फट गया, लेकिन छोटी बाइक चला के भाईजान को मजा नहीं आया, तो भाईजान कूद के ट्रक पे चढ़ गए, जो जेसिका लाई है, बिकॉज जैकलिन ऑलवेज ड्राइव्स भाईजान क्रेजी। बट सोल्जर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि कानून से बचना भाईजान को अच्छे से आता है, लेकिन इन्होंने फिर भी सामने गाड़ी लगा दी, भाईजान के आगे गाड़ी लगा दी। अबे न्यूज नहीं देखते क्या ये? रिलैक्स। देन पता नहीं कहां से इनके पास विंग सूट आ गए, और ये दोनों उड़ चले आसमान की ऊंचाइयों में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि घर का बड़ा लौंडा गायब है, सब पार्टी करने में लगे। यहाँ भाईजान ने भी एंट्री लेके ऐसे डांस मूव्स दिखाए कि सबका मूड खराब हो गया। लेकिन सिकंदर का मन अभी भी नहीं भरा था, तो उसने अपने स्टेप डैडी शमशेर से शिकायत कर दी कि ट्विंस ने उसे सोल्जर से पिटवाया। तो शमशेर ने उनकी डांट लगाई, पर फिर भी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये बंदा यहाँ क्यों है भाई। इनके फैमिली मैटर में भी ऐसे घुसाए जैसे शमशेर इसका भी बाप ही हो। अब सिकंदर अपने बाप के साथ नाइट वॉक करने लगा। वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि सिकंदर बहुत ही समझदार बंदा है, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता
करता है, यहाँ तक कि वो अपने बाप और चाचा में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझता, क्योंकि इसका चाचा ही इसका बाप भी है। यहाँ जेसिका संजना से मिलने आई क्योंकि उसे पता था कि संजना और यश का चक्कर चल रहा है, एंड एक्चुअली जेसिका एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। एनीवे जेसिका ने संजना को ब्लैकमेल करके पैसे मांगे, पर पैसों की जगह उसे मिली मुंह पे लात। और फिर जो यहाँ फाइट हुई है, इतना घटिया मूव देख के यश ने खुद पर्सनली आके इन दोनों को मारा। ये भी बढ़िया है। आफ्टर दैट पॉलिटिशियंस भी यहाँ आ गए, तो भड़वे बिरजू से हार्ड डिस्क खुलवा के भाईजान और शमशेर वहां जा ही रहे थे कि तभी भाईजान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक तो ये भाईजान के हाथ में गाड़ी कौन दे देता है बार बार। एक्चुअली इस बार भाईजान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसे शमशेर ने मारा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सिकंदर के बाप को मारा था। आई टोल्ड यू कि इस बंदे को सिर्फ सिकंदर की माँ से शादी करनी थी। देन टर्न्ड आउट कि शमशेर को हांडिया वापस नहीं जाना, बल्कि इसे इंडिया में भी धंधा करवाना है, वो भी राणा के साथ मिलके, सिर्फ इलीगल वेपन्स का नहीं, ड्रग्स का भी। फिर उसने यश को हार्ड डिस्क देकर पॉलिटिशियंस के कर्मकांड वाली वीडियो चलाने को कहा, पर उन कर्मकांड वाली वीडियो में सिकंदर की माँ भी थी। आई मीन उस हार्ड डिस्क में सिर्फ सिकंदर की माँ की ही वीडियो थी, जो वीडियो में कहती है कि जब तुम्हें ये टेप मिलेगी तब तुम 25 साल के हो चुके होंगे। 25 से थोड़ा ज्यादा हो गया, बस 50 के पार चला गया। आफ्टर दैट वीडियो में रिवील हुआ कि सबसे बड़ा भड़वा तो शमशेर ही है, क्योंकि ना तो वो सिकंदर का चाचा है और ना ही ट्विंस का बाप। पर हाँ, सिकंदर की माँ से शादी जरूर की थी उसने। दरअसल शमशेर इनका कोई दूर का रिश्तेदार था, जिसने सिकंदर के बाप को टपका के उसकी माँ यानी अपनी बीवी को भी स्लो पॉइजनिंग करके मार दिया। मतलब अकेले ने दोनों की फील्डिंग सेट कर दी। बट तभी पता लगा कि शमशेर का असली लड़का है यश। अच्छा, तो ये इसलिए पूरी फिल्म में था। पर एक मिनट, अगर संजना शमशेर की बीवी की लड़की है और यश शमशेर का लड़का है, तब तो ये दोनों भाई बहन हुए ना। इसके बाद ट्विंस की कुटाई शुरू हो गई, कुत्ते की तरह पीटा इन्हें। फिर इन्हें बचाने आया सिकंदर। हाँ, ये अभी भी जिंदा है, क्योंकि रघु ने उससे गाड़ी में बम होने की चुगली कर दी थी। तो भाईजान ने लेफ्ट साइड से कार चलाते चलाते अचानक से राइट वाले गेट से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर पता नहीं कैसे। यहाँ सिकंदर के पास शमशेर की दी हुई एक गन है, जो कि गन होने के साथ साथ एक बॉम्ब भी है, लेकिन वो सिकंदर के गोलियां चलाने से नहीं फटेगी, बस शमशेर के डेटोनेटर दबाने से ही फटेगी। पर अब रघु ने नमक हरामी कर दी और सिकंदर को बचा के खुद मर गया। एक्चुअली रघु ने सिकंदर की माँ की वीडियो उसे दी थी 10 साल पहले, और सिकंदर को ये सब 10 साल से पता था। तो फिर अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? झक मार रहा था क्या 10 साल तक? खैर, फिर ये दोनों बाप बेटे आड़ पकड़ के निकले। तभी वहां जेसिका आ गई, जिसने आके कुछ खास किया नहीं। पर फिर हुई बैटल भाईजान वर्सेस राणा की, और भाईजान ने राणा पर गाड़ी चढ़ा दी। नहीं, मजाक नहीं बना रहा, सच में कार से कुचल के मारा है राणा को। राइटर ने भी मजे ले लिए भाईजान के। हाँ, तो अब मिल गया भाईजान को आइडिया कुचल के मारने का, तो निकाली बड़ी वाली गाड़ी और दौड़ा दी रेगिस्तान में, एंड सीधा सारे दुश्मनों को कुचलते हुए निकल गए। भाईजान ने ऐसी गाड़ी दौड़ाई कि सीधा शमशेर की कार के आगे जाके रुके। और फिर जो यहाँ भाईजान ने मिसाइल्स चलाई है, भाई साहब कर्व रोड पे कर्व होकर गई है मिसाइल्स भी, लेकिन शमशेर को फिर भी कुछ नहीं हुआ। सो नाउ बी रेडी फॉर ए फाइट, जहां इन्होंने अंग से अंग लड़ा लिया। बिफोर रणबीर वर्सेस बॉबी न्यूड फाइट, देयर वाज ए भाईजान वर्सेस बॉबी न्यूड फाइट। बाहर से तो इनके कपड़ों में थोड़ी सी आग लगी थी, पर बाकी का काम इनके पिछवाड़ों ने कर दिया, जो कि एक दूसरे से जले पड़े थे, जिससे इनके कपड़े भी पूरी तरह जल गए। तो ये दो नंगे सांड बड़ी बेरहमी से लड़े रेगिस्तान में, और लास्ट में जीत हुई भाईजान की, क्योंकि न्यूड फाइट करने का भाईजान का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। फिर यश भी सिकंदर के साथ मिल गया और फिर अपने बाप के साथ जेल चला गया, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था, सारे इलीगल काम तो इन्होंने ही किए थे। एनीवे, अब ये सब अपने घर में बैठ के बकचोदी कर रहे हैं, और वो दोनों बैठे हैं जेल में, पर बकचोदी उनकी भी नहीं रुकी है। चलो, अब ये रेस तो यहीं खत्म हुई, पर तुम एक लाइक तो कर दो यार, और लाइक करने जा ही रहे हो तो बराबर में सब्सक्राइब वाला बटन मिलेगा, वो दबा के सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।